हरे कृष्णा। तो आज के सेशन से हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 10। तो आज इसका पहला श्लोक हम लोग कवर करेंगे। तो इस अध्याय 10वें अध्याय को 10th चैप्टर प्रभुपाद से नाम देते हैं द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, उस परम सत्य के ऐश्वर्य। तो इस प्रकार इस 10th चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे जहाँ पे भगवान अपनी ऑपुलेंस के बारे में हमें डिटेल में समझाते हैं। तो भावार्थ में हमने देखा है जहाँ प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं भावार्थ की पहली पैराग्राफ में कि भगवद गीता के 7th चैप्टर में भगवान भक्ति योग के बारे में एक्सप्लेन करना प्रारंभ कर देते हैं। और वहाँ पे 7th चैप्टर से प्रारंभ करते हुए भगवान अपनी अलग अलग प्रकार के शक्तियों के बारे में समझा रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज, और भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में समझाते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार 9th चैप्टर में भगवान अपनी ऑपुलेंस के बारे में भी वहाँ पे समझाते हैं। तो इस प्रकार इन सभी अध्यायों में जहाँ पे भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में इतना विवरण दिया है, तो इसके बाद 10th चैप्टर में मतलब जो अध्याय हम अभी देखने वाले हैं, इस अध्याय में भगवान कुछ स्पेसिफिक ऑपुलेंस के बारे में समझाते हैं। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं जो सीरीज ऑफ वर्सेस चलेंगे 10th चैप्टर में, तो वहाँ से भगवान कंपैरेटिवली कंपेयर करते हुए जिसके द्वारा हर एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकेगा कि भगवान की शक्ति किस प्रकार से है, भगवान के ऑपुलेंस किस प्रकार से है, इस बात समझने के लिए सहायता होने के अनुसार भगवान कंपैरेटिवली कंपेयर करते हुए अपने शक्तियों के बारे में समझाते हैं। तो इसीलिए 10th चैप्टर में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं दैट द लॉर्ड एक्सप्लेन्स अबाउट हिज ऑपुलेंसेस इन मोर डिटेल्ड फॉर्म। तो ये सभी इस अध्याय में हम देखने वाले हैं। तो आज के श्लोक में पहले श्लोक जो स्वयं भगवान यहाँ पे अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं भूय एव महाबाहो। महाबाहो ये अर्जुन को रेफर किया जा रहा है एज एन माइटी आर्म। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं कि श्रृणु में परमं वचः, ओ अर्जुना नाउ यू हियर, अभी आप सुनिए। क्या सुनिए? मेरे परमोच्च इंस्ट्रक्शन को, मेरे जो सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है उसे आप सुनिए। तो 9th चैप्टर में ऑलरेडी भगवान ने अपने कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देना प्रारंभ किया है। तो इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए भगवान कहते हैं दैट वंस अगेन, और एक बार मैं आपको इस सुप्रीम वर्ड्स या परमोच्च ज्ञान को देने वाला हूँ और आप इस ज्ञान को ग्रहण कीजिए। साथ में भगवान कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना है इस विषय के लिए। भगवान अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इस विषय को सुनो, मैं अपनी सुप्रीम ज्ञान को तुम्हें देने वाला हूँ। तो अर्जुन को क्यों कहते हैं? क्योंकि यत् तेहम प्रियमाणाय, प्रियमाणाय मतलब यू आर वेरी डियर टू मी, यू आर वेरी नियर टू मी। तो हमने देखा है भगवान ने किस प्रकार से पहले भी इसके बारे में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा, मेरे मित्र हो, तो इसलिए मैंने इस ज्ञान को देने के लिए तुम्हें चुना है। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भगवान कहते हैं प्रियमाणाय, अर्जुना तुम मेरे लिए बहुत ही प्रिय हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हें इस ज्ञान को देने के लिए चुना है। सो वक्ष्यामि हितकाम्यया, तो इस ज्ञान को तुम्हें देने के बाद क्या होगा? इट इज फॉर योर गुड बेनिफिट। इस ज्ञान को ग्रहण करते हुए तुम्हें ही आनंद मिलेगा और साथ में तुम्हारे लिए, आपके लिए उपयोग भी होगा। इट इज फॉर योर बेनिफिट।
एंड ऑल्सो हित काम्यया, काम्यया मतलब बेनिफिट एंड हित मतलब सॉरी प्रियमाणाया मतलब इट्स वेरी जॉयफुल। तो इस प्रकार इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद तुम्हें क्या होगा, ये तुम्हारी बेनिफिट के लिए है और साथ में इसके कारण से तुम्हें जॉय आनंद भी मिलता है। तो इस प्रकार भगवान अपने ऑपुलेंस के बारे में, अपनी ऐश्वर्य के बारे में बताने से पूर्व अर्जुन से इस विषय में संबोधित कर रहे हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद पराशर मुनि के द्वारा दिया गया एक उल्लेख को यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। तो पराशर मुनि कहते हैं कि इस श्लोक में जहाँ भगवान ने कहा है शृणु में परमम वचः, परमम मतलब सुप्रीम, तो इसके लिए पराशर मुनि एक टिप्पणी लिखते हैं। तो एक श्लोक है, उस श्लोक में पराशर मुनि इस विषय को क्लियर करते हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण को ही परम कृष्ण या परम देवोत्तमा क्यों माना है। तो इसके लिए पराशर मुनि सफाई देते हैं या क्लियरेंस देते हैं। तो उससे पहले हमें समझना है कि पराशर मुनि है कौन। पराशर मुनि व्यास देव के पिता हैं। व्यास देव जिन्होंने सभी शास्त्रों का रचना किया था, जिन्हें भगवान की लिटरेरी इनकारनेशन कहा जाता है। तो उस व्यास देव के पिता है पराशर मुनि। तो पराशर मुनि अपने श्लोक में कहते हैं कि भगवान कृष्ण को ही देवोत्तम परम पुरुष हमें स्वीकार क्यों करना चाहिए, क्या कारण है। तो भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बुलाने के लिए वो उनका एक डेफिनेशन देते हैं। तो उस डेफिनेशन के अनुसार पराशर मुनि कहते हैं कि संसार में हमें 6 प्रकार की ऐश्वर्य को हम देख सकते हैं, 6 प्रकार की ऐश्वर्य। और वो कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण प्रमाण में उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं परमम या परम देवोत्तमा, उन्हें हमें कहा जाता है। तो ये 6 ऑपुलेंस कौन कौन से हैं, ये पराशर मुनि के श्लोक में उल्लेख किया गया है, जिसे प्रभुपाद भावार्थ में मेंशन कर रहे हैं। और ये 6 ऑपुलेंस किस प्रकार से होनी चाहिए, कंप्लीट मतलब पूर्ण 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास 25% है या 30% है, 5% है, नहीं, 100% होना चाहिए सभी ऐश्वर्य, तभी हम उसे देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार कर सकते हैं। और शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पास ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण प्रमाण में थे। और जब भगवान द्वापर युग में आज से 5000 साल पहले जब यहाँ पे अवतरित लिए थे, तो भगवान कृष्ण ने अपने पास रहने वाले इन 6 ऐश्वर्यों को संपूर्ण प्रमाण में उसका प्रदर्शन किया था, एग्जिबिट किया था। इसीलिए पराशर मुनि जो वेदव्यास जी के पिता है और स्वयं वेदव्यास जी, ये सभी भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करते हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं, भावार्थ में हम देख सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं पहला है फुल स्ट्रेंथ, पूर्ण तरीके से शक्ति। तो अभी हम देख सकते हैं हर एक व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ तो होती है, हमारे पास भी स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ कितना है, व्यक्ति से व्यक्ति को अलग होता है, हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है तो वो अपनी प्रैक्टिस के कारण वो क्या कर सकता है, वो अपने हाथ से 200 किलो 300 किलो वेट उठा सकता है, उतनी क्षमता उसके पास है। लेकिन वही
कोई आम व्यक्ति, आम इंसान इतना वजन नहीं उठा पाता, उसकी क्षमता अलग होती है। तो हम देख सकते हैं हर एक व्यक्ति के पास शक्ति है, स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास सबसे ज्यादा या संपूर्ण शक्ति मेरे पास है। ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। सभी के पास थोड़ी बहुत शक्ति होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ होता है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हमारे भारत के मूल से एक बॉक्सर थे जो बहुत सालों तक बॉक्सर चैंपियन बने थे। तो उनका नाम था अली। तो ही वॉज अ वेरी ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ इंडिया। तो एक बार अपनी रिंग में जब वो अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस रिंग में जब उन्होंने अपने सामने ओपोनेंट को हरा दिया था, हराने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट बहुत ही फेमस था उनके नाम से। उन्होंने कहा था, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। तो ये उनका स्टेटमेंट था। तो बाद में हम देखते हैं कुछ सालों के बाद जब उनका आयु बढ़ गया, उन्हें जब वृद्धापा आया था, उनकी ओल्ड एज में, तो उन्हें पार्किंसन नाम का एक बीमारी हो गया था। इस बीमारी के कारण से कहते कि उनके शरीर के जो बोन्स थे, उन बोन्स में कुछ भी शक्ति ही नहीं था। वो कितना भी छोटे से काम भी नहीं कर पाते थे। तो आप एक्सप्लेन करते हैं कि अली जो एक समय में इतने बड़े चैंपियन हुआ करते थे, जिन्होंने क्लेम किया था दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन अपनी उस समय में अपनी ओल्ड एज में वो एक चाय की कप तक नहीं उठा पाते थे। उतना स्ट्रेंथ भी उनके हाथ में नहीं था। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी 100% नहीं है। इट इज नेवर कंप्लीट। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे हमारी आयु बढ़ेगी, हमारी क्षमता भी कम होता जाएगा। तो हमारी क्षमता 100% भी नहीं है, और साथ में ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। लेकिन भगवान के जब उदाहरण देखते हैं हम, भगवान कहते हैं दैट ही हैज 100% स्ट्रेंथ विथ हिम। ये जो ऑपुलेंस है, एक ऐश्वर्य है, क्षमता, एक शक्ति, ये एक शक्ति का एक ऑपुलेंस भगवान के पास संपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि समय के अनुसार उनकी शक्ति बदलता रहेगा, नहीं। At every time, in any circumstances, Supreme Lord has full strength. इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान 3 महीने के शिशु के रूप में थे, तभी भी वो भगवान ही थे जब उन्होंने पूतना का संहार किया था। और जब वो 8 साल के बालक थे, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तभी भी वो भगवान ही थे। ऐसा नहीं कि अरे अभी तो ये छोटा बालक है, बड़ा होने के बाद ये भगवान बन जाएगा, नहीं। ही वॉज लॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो भगवान की क्षमता के बारे में तो हमें बहुत सारे उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलता है। जैसे बहुत फेमस है गोवर्धन के बारे में। भगवान ने इतनी विशालकाय गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली के ऊपर उन्हें पकड़ के रखा था, और वो भी कितना दिन, 7 दिन तक भगवान ने पकड़ के रखा था। और वो पर्वत कितना विशाल है। आज भी अगर हम जाएंगे वृंदावन में, तो हम देख सकते हैं वहां पे वृंदावन के पास ही गोवर्धन है, जहां पे गोवर्धन पर्वत उसकी परिक्रमा लगाने के लिए, जैसे कहते हैं 2 प्रकार की परिक्रमा है गोवर्धन के लिए, एक है इनर परिक्रमा और एक है आउटर परिक्रमा। तो उसकी इनर परिक्रमा लगाने के लिए हमें 4 से 5 घंटा समय लग जाता है। तो इतना विशाल पर्वत है। और वो उस समय द्वापर युग में, मतलब आज से 5500 साल पहले, इसका गात्र और भी बड़ा था। तो इतने बड़े पर्वत को भगवान, जबकि उनकी आयु सिर्फ एक 6 साल की उम्र था, तो उसमें भगवान ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर पकड़ के रखा था। और उन्हें किसा सिर्फ उठा के नहीं रख दिया, बल्कि 7 दिनों तक लगातार उसे पकड़ के रखे।
तो ये है भगवान की स्ट्रेंथ। तो इसीलिए कहते हैं दैट ही हैज कंप्लीट स्ट्रेंथ। और ये शक्ति जो है ये एक प्रकार का ऑपुलेंस है, ये एक ऐश्वर्य है। और दूसरा है फेम। फेम मतलब जैसे कहते हैं ना, ओ वेरी फेमस सेलिब्रिटी, उनकी फेम बहुत है, बहुत ही फेमस है ये। तो हम देखते हैं बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स होते हैं या कोई क्रिकेट स्टार होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं जो बहुत ही सेलिब्रिटी होते हैं, मतलब वो बहुत ही फेमस होते हैं, सभी लोग उनके पास उनके बारे में ज्ञात होता है, उनमें उनके जीवन में जो भी चलता है वो बड़ा न्यूज़ बनता है। जैसे उनकी शादी हो गया, उनका वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, अभी 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, पूरी दुनिया को मालूम होता है कि वो औरत बच्चा पैदा करने से पहले भी वो हर एक महीने में क्या क्या अपडेट आ रहा है, वो सभी लोगों को मालूम है। क्यों मालूम होता है? क्योंकि वो बड़े फेमस है, सेलिब्रिटी है। तो इसे कहते हैं फेम। तो ये भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है हमारे लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फिर से अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, हर व्यक्ति का जो एक फेम है, चाहे वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कितना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी समय के अनुसार उनकी जो फेम है वो कम होता जाएगा। और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी उसके कुछ समय के बाद सभी लोग उन्हें भूल ही जाएंगे कि उनका फेम क्या था, वो कितने महान थे, कितने फेमस थे, कोई याद भी नहीं रखता है। तो ये हमारी फेमस के बारे में है, हमारी सेलिब्रेशन के बारे में है। लेकिन भगवान की फेम देखिए, भगवान के पास ये जो ऐश्वर्य है, फेम, ये भी 100% है। तो इसीलिए पर इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि भगवान ने भगवद गीता का पठन कब किया था? 5500 साल पहले किया था। और आज भी भगवद गीता को इतना ही महत्व दिया जाता है। भगवान के जो वाक्य है, भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है, इसे आज भी लोग पढ़ते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में इसकी चर्चा होती है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो भगवान की फेम इतना ग्रेट है, इतना कंप्लीट है कि इतना समय बीतने के बाद भी, हजारों साल बीतने के बाद भी भगवान की इंस्ट्रक्शन है, भगवान की जो फेम है वो आज भी कायम है। आज भी भगवत गीता के लिए एक अलग दर्जा ही दिया जाता है। और इतना ही नहीं, स्वयं भगवान के लिए भी, भगवान की आराधना देखेंगे तो पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि भगवान की आराधना होती है। तो ये भगवान की फेम के बारे में। तो इसीलिए इसके द्वारा, इस कंपैरिजन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हाँ, जो हमारे पास जो ऐश्वर्य है, फेम, वो बहुत ही लिमिटेड है और कुछ समय के लिए होता है। लेकिन भगवान का जो फेम है, वो ऐश्वर्य जो है वो संपूर्ण है और वो हमेशा रहेगा। तो ये भगवान के सेकंड ऑपुलेंस के बारे में, और वो है फेम। तो तीसरा है वेल्थ। वेल्थ मतलब इसे ये भी ऐश्वर्य ही है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना धन होता है, कितने वेल्थ है, कितने अमीरीपन है हमारे पास। तो आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में को बड़े बड़े पट्टी बनाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये पूरे विश्व में ही सबसे अमीर आदमी है, तो ये दूसरा स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है। तो उनके बीच में ये कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि मैं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस में आऊँगा, मैं टॉप 10 में आऊँगा। इस प्रकार के कॉम्पिटिशन लगातार हम देखते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इस लिस्ट में जो वेल्थिएस्ट पीपल है दुनिया के, तो उस लिस्ट में चाहे वो पहला स्थान में हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास दुनिया का सारा वेल्थ मेरा ही है। वो क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि वो सबसे अमीर आदमी है, लेकिन पूरी दुनिया का धन उसी के पास है, ये वो मेरा ही है, ये वो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जब भगवान की वेल्थ आप देखेंगे तो भगवान का ऐश्वर्य कितना है। तो भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं
कि हम देखते हैं जो लोग इस वेल्थ की पट्टी में सबसे टॉपर्स आते हैं तो उनका अपना ही नाम से एक इंडस्ट्री होता है, अपने नाम से बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, इतने लोग उनके अंदर काम करते रहते हैं। लेकिन भगवान के वेल्थ देखिए, भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरा। ये लोग तो यहाँ पे छोटे मोटे इंडस्ट्री बना के क्लेम कर रहे हैं कि आई एम द रिचेस्ट, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि आई एम ओनर ऑफ ऑल यूनिवर्सेस। पूरे संसार ही मेरा धन है। तो संसार में जो भी मिलेगा वो सब कुछ एक्चुअली भगवान का ही है। ये हम लोग चोर की बात ही भगवान की संपत्ति को चोरी करते हुए हम क्लेम करते हैं कि हाँ ये मैंने खोजा है, ये मेरी इन्वेंशन है, ये इसका धन मेरा है, ये मेरे लिए है। कोई अपने जमीन के नीचे से पेट्रोल निकालते हैं और क्लेम करते हैं हाँ ये वेल्थ हमारा है। अरे आपने तो मैन्युफैक्चर किया है नहीं। तो इस प्रकार में समझना चाहिए कि हमारी वेल्थ कितनी लिमिटेड है और भगवान की वेल्थ पूरा विश्व ही उनका ऐश्वर्य है। तो इसीलिए हमें समझना है इस कंपैरिजन के द्वारा कि भगवान के पास ये वेल्थ या ऐश्वर्य जो है ये 100% है और हमारे पास कुछ परसेंट हो सकता है। जैसे कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं कि अनिल अंबानी के पास जितना धन है वो हमारे देश की जीडीपी का 2% है, 3% है। तो इतना परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे धन को, लेकिन भगवान का धन 100% है। तो ये है भगवान का तीसरा ऐश्वर्य। और फोर्थ है नॉलेज और ज्ञान। तो हमारे पास तो इतने बड़े बड़े विज्ञानी हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। उनकी जो आईक्यू होती है 160, 170, तो बहुत ही बुद्धिमान लोगों को हम देख सकते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े बड़े खोज किया है। लेकिन क्या वो क्लेम कर सकते हैं कि मेरे पास 100% नॉलेज है? चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, फिर भी वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये उनकी बुद्धि है। लेकिन भगवान के पास ज्ञान का विचार कीजिए। भगवान के पास ज्ञान इतना है कि जो भी हम भगवद्गीता में पढ़ रहे हैं ये पूरा ज्ञान किसने दिया है? स्वयं भगवान ने दिया है। इतना ही नहीं, भगवान के पास के ज्ञान के द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना हो रहा है। और भगवान की सृष्टि की रचना इतना क्लियर है, इतनी परफेक्ट है कि यहाँ पे इतने सालों सालों तक ये पूरा विश्व चल रहा है, इट्स मूविंग। तो इतना बुद्धि भगवान के पास है। तो हम लोग अपने पास जो बुद्धि है उसके द्वारा हम एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, कोई टॉयज बना सकते हैं, कोई इंडस्ट्री बना सकते हैं, कोई मशीन बना सकते हैं। लेकिन भगवान की बुद्धि के द्वारा तो आप देखिए भगवान ने पूरे संसार को कितना सुंदर से बनाया है। सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे, किस प्रकार से भगवान ने बनाया है, तो उनकी बुद्धि कितना होगा। तो इसीलिए पराशर यहाँ पे कहते हैं कि भगवान के पास ये जो चौथा ऐश्वर्य है ज्ञान, ये भी संपूर्ण है, 100%। और फिफ्थ है ब्यूटी, मतलब सौंदर्य। तो हमारा जो सौंदर्य है ये भी एक प्रकार का धन है हमारे लिए, ऐश्वर्य है ये भी। तो हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की सौंदर्य होती है। तो इसीलिए सभी लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये तो विश्व में ही सुंदर स्त्री है, ये तो विश्व में ही सुंदर पुरुष है। लेकिन हमारी सौंदर्य क्या होती है? समय के अनुसार पिघल जाएगा। जैसे हमारे यौवन में हम इतना सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा ओल्ड एज आएगा, वृद्धापा आएगा, तो हमारा सभी सौंदर्य निकल गया होगा। तो ये हमारे सौंदर्य है। लेकिन भगवान का सौंदर्य देखिए, भगवान कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर है कि उनकी आयु कभी भी 16 साल से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना प्रोवर्ब, स्वीट 16। तो ये तो एक्चुअली भगवान के उदाहरण के द्वारा ही लिया गया है शास्त्रों से, कि भगवान कहते हैं कि भगवान की आयु कभी भी 16 साल से ऊपर ही नहीं होता है। इसके लिए प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जब महाभारत के समय में
भगवान भगवद गीता पठन कर रहे थे तो उस समय भगवान की आयु था 120 ईयर्स, 120 साल, और अर्जुन भी उतने ही साल का था। लेकिन आप देख सकते हैं सभी पेंटिंग्स में अर्जुन जो है वो बड़े बुजुर्ग दिखते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण 120 साल होने के बावजूद वो इतने यंग हैं, इतने इतना नव नवीन, इज ऑलवेज यंग, ऑलवेज 16 ईयर्स। और उनका सौंदर्य भी किस प्रकार से है, भगवान की सुंदरता का वर्णन शास्त्रों के बहुत उल्लेखों में, बहुत संदर्भ में हमें मिलता है। वृंदावन में जब भगवान अवतरित लिए थे तो वहाँ पे छोटी सी उदाहरण है जिसके द्वारा भगवान की सौंदर्य के बारे में समझ सकते हैं। कहते हैं कि भगवान की सौंदर्य के प्रति आकर्षण सभी लोगों को होता था, इतना भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता था कि सिर्फ स्त्री या पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे इतने ही नहीं होते थे जो भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षण, बल्कि वृंदावन में रहने वाले हर एक पशु पक्षी भी भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते थे। इतना ही क्यों, कहते हैं कि वृंदावन में जब यमुना बहती है, जब भगवान नदी के किनारे जाते थे तो वहां भगवान की सौंदर्यता को देखते हुए यमुना नदी जो है वो अपना बहना ही बंद कर देती थी, वो स्टंट हो जाती थी, रुक जाती थी भगवान की सौंदर्यता को देखते हुए। तो ये भगवान की ब्यूटी के बारे में वर्णन है। तो इस प्रकार हमें शास्त्रों के द्वारा समझना है कि ये जो ऐश्वर्य है, पांचवा ऐश्वर्य, ब्यूटी या सौंदर्यता, ये भगवान के पास 100% है, कंप्लीट है। और आखिरी में लास्ट में हम देखेंगे रेनाउंसिएशन, मतलब वैराग्य। वैराग्य भी एक ऑपुलेंस है। कोई सोच सकता है, हमारे बुद्धि के लिए तो हमें लगता है ऐश्वर्य मतलब एक ही है और वो है धन। हमारे बैंक बैलेंस कितना है, जेब में कितना है, इतना ही हमारा ऑपुलेंस है। तो हम लोगों को ये एक ही लिमिटेड एडिशन मालूम है ऑपुलेंस का। हम सोचते हैं कि मेरे पास धन होगा या प्रॉपर्टी होगा, इतना ही मेरा ऑपुलेंस है। लेकिन शास्त्र के द्वारा हमें समझना कि सिर्फ धन या वेल्थ या ऑपुलेंस एक ही नहीं है, इसके अलावा ये सभी बाकी के भी ऑपुलेंस या ऐश्वर्य ही कहलाते हैं। तो इसी प्रकार आखिरी में वैराग्य भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। देखिए वैराग्य जो लोग सोचते आ रहे हैं तो सिर्फ साधु संतों के लिए है, लेकिन नहीं, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है और ये भी सभी लोगों के पास होती है। लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि हमारे पास जो वैराग्य होती है वो बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही क्षणिक। जैसे अगर आपको कुछ क्षण के लिए लगेगा कि अरे मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आसक्ति नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली आपका माइंड चेंज हो जाएगा और भाई यहाँ नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे अभी ये आवश्यकता है। तो ये हमारी वैराग्यता जो है वो चंचल होती है हमेशा। और इतना ही नहीं, हमारे पास संपूर्ण वैराग्य भी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति ने पूरे महीना अपना समय लगा के अपनी शरीर को इस्तेमाल करते हुए, बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए उसने 10,000 रुपये कमाया है, एग्जाम्पल के लिए पूरा महीना काम करके 10,000 रुपये उसने कमाया है। और अगर आप उसे कहेंगे कि ठीक है 10,000 रुपीज़ आपने अर्न किया है ना, तो ये 10,000 रुपये जो है आप दान दे दो, दान में दे दो, किसी को भी मत कहो कि आपने दान दिया है, चुप से दान में दे दो और चले जाओ। तो सोचेगा अरे ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है अगर आप 500 रुपये मांगेंगे या 100 रुपये मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन पूरा 10,000 दे देना है, अरे ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है मैं आपको मेरे तरफ से 100 रुपये दूंगा। तो हमारी जो रेनाउंसिएशन या वैराग्य है वो इतना ही लिमिटेड है और चंचल भी है। लेकिन भगवान के पास, भगवान की जो वैराग्य है इट इज 100% है। कैसे है हम देख सकते हैं, भगवान ने इस पूरी संसार की रचना किया है, पूरी सृष्टि को बना दिया भगवान ने, लेकिन इसकी निर्माण करने के बाद भगवान ये नहीं सोचते हैं अरे मैंने निर्माण किया है तो मुझे एंजॉय करना चाहिए, मैं क्यों ये सभी जीवियों को देना चाहिए,
इसे मुझे एंजॉय करना है। तो इस प्रकार भगवान क्लेम नहीं करते यहाँ पे बैठ के। भगवान ने पूरी सृष्टि को रचना तो कर दिया, करने के बाद ही इज नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस क्रिएशन। भगवान को आसक्ति ही नहीं है इस क्रिएशन के बारे में। भगवान ने वैराग्य के द्वारा इसे त्याग दिया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्रिएशन। तो ये भगवान के वैराग्य है। अगर आप अपने धन के द्वारा अगर आप एक झोपड़पट्टी बना देंगे तो उस झोपड़पट्टी के ऊपर हमें क्या होता है, अटैचमेंट होती है। हम सोचते हैं अरे ये मेरा है, ये झोपड़पट्टी मैंने बनाया है, तो उसके प्रति इतना अटैचमेंट रहेगा हमें। हम कभी भी उससे किसी और को छोड़ने के लिए सोचेंगे नहीं। देखिए भगवान को देखिए, भगवान ने पूरा संसार ही बना दिया, बनाने के बाद उसे छोड़ भी दिया भगवान। क्या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। तो ये भगवान के वैराग्य है। तो इस प्रकार पराशर मुनि हमें समझाते हैं कि ये 6 ऐश्वर्य प्रारंभ करते हुए स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी एंड रेनाउंसिएशन। तो ये 6 ऐश्वर्य है। सभी व्यक्ति के पास ये ऐश्वर्य थोड़े थोड़े प्रमाण में हो सकते हैं। हमारे पास ये सभी 6 ऐश्वर्य अवेलेबल है। कितना है, अलग अलग प्रोपोर्शन में। जैसे स्ट्रेंथ होती है एक 15%, हमारी फेमस होती है 1%, हमारी ब्यूटी होती है 2%, और हमारे पास जो धन होता है वो होता है 3%। तो इस प्रकार थोड़ी बहुत हमारे पास है प्रोपोर्शनेटली। लेकिन भगवान के पास ये सभी ऐश्वर्य 100% है। और इतना ही नहीं, ऑल द टाइम भगवान के पास ये 100% ही रहेंगे। अभी भी है, हमेशा भी रहेगा। तो इसीलिए इस आधार के ऊपर हमें समझना है कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष कहलाते हैं। He has 100% of all the opulences। तो ये पराशर मुनि का वाक्य है, वेदव्यास जी का वाक्य है। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है, क्योंकि उनके पास ये सभी ऐश्वर्य संपूर्ण प्रमाण में अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद इस विषय में हम उल्लेख करते हुए हमें समझाते हैं कि भगवान को परम या परमम क्यों कहा जाता है। और उसके बाद में भावार्थ में प्रभुपाद समझाते जाते हैं कि इस प्रकार भगवान ने अपने इस ज्ञान को, परमोच्च ज्ञान को देना प्रारंभ किया है, जो स्पेशली भक्ति योग को उल्लेख किया जा रहा है, भक्ति योग के बारे में कहा जा रहा है। इस प्रकार भगवान 7 स्टेप से प्रारंभ करते हुए अपने बारे जो ज्ञान है, ऑपुलेंस के बारे में, अपनी जो शक्तियों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, ये सभी ज्ञान हमें यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये सभी भगवान की भक्ति योग का ही एक भाग है। तो आगे भावार्थ के दूसरी भाग में हम देखते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं भगवान की महानता के बारे में जितना ज्यादा हम सुनेंगे, भगवान के प्रति हमारी भक्ति उतना ही बढ़ेगा। देखिए दोनों प्रोपोर्शनेट है एक्चुअली। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, हमारी भक्ति भगवान के बारे में उतना ही बढ़ता जाएगा। तो प्रोपोर्शनेटली इट इंक्रीजेस। इसीलिए नवविधा भक्ति जो है, नवविधा भक्ति प्रारंभ होता है श्रवण करने से, सुनने से ही प्रारंभ है नवविधा भक्ति। तो जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान के वाक्य को सुनते हैं, भगवान के बारे में प्रवचन सुनते हैं, तो ये एक हाईएस्ट एक्टिविटी है जो हम लोग कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा भगवान के बारे में सुनते जाएंगे, भगवान के प्रति हमारी भक्ति वैसे ही बढ़ता जाएगा। ये भौतिक संसार में हम एक आम व्यक्ति के बारे में हम इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा व्यक्ति है जो बड़े सामाजिक कार्य करने में लगा है, और आपको उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देना चालू करेंगे। देखिए ये इनका नाम ये है, इतना आयु है, ये किस प्रकार से समाज के लिए सेवा करते आ रहे हैं। तो एक से एक पट्टी बनाते जाएंगे कि इन्होंने इतना स्कूल ओपन किया है, इन्होंने इतने सारे कॉलेज ओपन किए हैं, इतने सारे अस्पताल के
द्वारा लोगों को सहायता कर रहे हैं। तो इस प्रकार डिटेल में समझाते जाएंगे उन्होंने जो भी कार्य किया है। तो क्या होगा, ग्रेजुअली जैसे हम उनके बारे में सुनते जाएंगे तो हमारे मन में उनके प्रति एक आदर बढ़ेगा कि हाँ, अरे कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने महान हैं, इतना सभी अच्छा कार्य किया है। तो इस तरह उनके बारे में जैसे हम अच्छे सुनते जाएंगे तो उनके प्रति हमारा आदर बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान के बारे में भी जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के लीलाओं को हो सकता है, भगवान के गुण हो सकते हैं, भगवान के उपदेश हो सकते हैं, इन सभी के बारे में जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतनी भक्ति हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं दैट डिवोशनल सर्विस बिगिंस फ्रॉम चांटिंग एंड हियरिंग। सो फर्स्ट इज हियरिंग, श्रवण करना। तो प्रभुपाद कहते थे कि हमें नित्यम भागवत सेवया करना है। नित्यम भागवत मतलब हर दिन श्रवण करना है हमें। तो ये हर दिन श्रवण करना इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम श्रवण करना छोड़ देंगे तो हमारी भक्ति फिर से क्या हो जाएगा, कम होते हुए बंद हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद इंसिस्ट करते हैं कि सभी डिवोटीज को हर दिन क्लास सुनना चाहिए, हर दिन लेक्चर सुनना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए हर दिन। क्यों? कि जब हम लगातार सुनेंगे तो हमारी भक्ति प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू हियर भागवतम और वी हैव टू हियर भगवद गीता कंटिन्यूअसली। और इस श्रवण को हमें कैसे करना चाहिए? इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये इंपॉर्टेंट है। अभी आज अगर आप YouTube ओपन करेंगे आप तो आपको YouTube में इतने सारे प्रवचन मिलेंगे, लेकिन आपको चेक करना है कि क्या ये भक्तों के द्वारा दिया गया है या कोई प्रोफेशनल रिसाइटर्स या जो भागवत कथा कहना है अपना एक कार्य बना लिया है, वृत्ति बना लिया है, वो दे रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ता है। इसीलिए जब हम भक्तों के संग में पढ़ेंगे या भक्तों के द्वारा पढ़ेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो ही वो इफेक्टिव है। अगर हम अभक्तों के द्वारा भगवान के बारे में गुणगान सुनेंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो तो हमारी भक्ति को नाश भी कर सकता है। तो इसलिए पॉइजनस कहलाता है। इसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कि दूध जो है वो सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न है, लेकिन अगर दूध को एक सांप ने टच कर लिया है क्या हो जाएगा? वो पॉइजन बन जाता है। इट्स नो मोर मिल्क, इट्स अ पॉइजन। तो इस प्रकार भगवान की जो श्रवण है, भगवान की जो लीलाएं हैं, इसे भक्तों के संग में भक्तों के द्वारा ही सुनना चाहिए। अगर अभक्तों के लिप्स से, अभक्तों के मुंह से वो निकलेंगे देन इट विल बी अ पॉइजनस। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं वन शुड ऑलवेज हियर अबाउट द लॉर्ड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में ही पढ़ना चाहिए। तो भक्तों के संग में हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, डिस्कोर्स करना है, इसके बारे में सुनना है, चर्चा करना है, विमर्श करना है। तो जैसे हम इसके बारे में सुनते हुए चर्चा करते हुए जाएंगे तो क्या होगा? हमारी जो कृष्ण भक्ति है हमारे मन में ये बढ़ता जाएगा। अवर डिवोशन टू द लॉर्ड विल बी इंक्रीजिंग। तो इसीलिए हमें भक्तों के संग में भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार भावार्थ में प्रभुपाद इन विचारों को यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान को देवोत्तम परम पुरुष क्यों कहा जाता है और साथ में भगवान के इन विषयों को सुनना कितना महत्व है और किस प्रकार से सुनना चाहिए। ये सभी विचार इस पहले श्लोक के भावार्थ में हमें समझाया जाता है। और आगे हम देखते जाएंगे भगवान की वाक्य कंटिन्यू होंगे और लगभग 10th वर्ष होने के बाद भगवान की जो ऑपुलेंस है इसके बारे में भगवान एग्जाम्पल के द्वारा समझाना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उस हैबिट को स्वयं क्रिएट करके मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो बाकी लोगों ने ऑलरेडी जो ग्रुप में है उन लोगों ने ऑलरेडी चालू कर दिया है यूज करना। तो आप लोगों से भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप स्टार्ट कर लीजिए। तो वी विल एंड हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।